प्रेम के साथ आइए हम सभी साधक प्रेमानंद के सानिध्य में कुछ पलों के लिए अपनी चेतना को अपने अंतर्मन स्वयं को रिलैक्स और आनंद देते हैं। कुछ समय के लिए बहुत प्रेम और आनंद के साथ। नारायण हरि। सभी लोग नारायण हरि। गुरुदेव के, परम यदि गुरुदेव के वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रकृति का धन्यवाद करते हुए जिनको जरूरत ना हो चश्मा उतार सकते हैं, किसी को सहारा लेना हो सहारा लगा सकते हैं। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। इस सबसे निर्मल तत्व को महसूस करें। कितनी सहजता सरलता से आपके अंदर जा रही है और बाहर भी आ रही है। जितनी सहजता से सरलता से इसका आवागमन है, बस उसी तरीके से इसको देखने की कोशिश करो। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। जहां तक जा सकती है वहां तक देखिए। पीछा नहीं करना है, आराम से। फिर एक लंबी गहरी सांस बाहर और एक लंबी गहरी सांस अंदर। अब सभी साधक प्रयास करके एक दूसरे की सांसों में आवाज में लाते हुए ओम स्वर का उच्चारण करेंगे। ओ
आ, 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 आ,
आ, अब इस ओम की वाणी को विराम देते हुए थोड़ी देर के लिए मौन में बैठेंगे और हमने जो ओम की वाणी से स्वयं पे कृपा बरसाई है उस कृपा को, उस ऊर्जा को, इस प्रकृति को धन्यवाद देते हुए, सब चीज का आनंद लेते हुए खुश मन से मौन में बैठे।
अब धीरे से सभी का मन से आभार प्रकट करते हुए बहुत सहजता कोमलता से मौन से बाहर आए और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कोई जिद नहीं करनी है, बस खुल जाने देंगे। डॉक्टर साहब, सुमित्रा जी, नारायण हरि। नारायण हरि। सबका आभार कि आपने आज ध्यान साधना कराने का अवसर दिया। किसी के मन में जो कोई प्रश्न हो, अपने अनुभव हो, सबसे साझा करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद प्रेम, हम सबको इतने अच्छे से साधना कराने की। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ प्रेम। आज कराते कराते मुझे बहुत ध्यान तगड़ा लग गया था। वो फिर तुरंत ही ध्यान में आया कि नहीं, मुझे तो जागरूक रहना है, कोई मेडिटेशन में दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद चश्मा उतार, एक्चुअली फिर उतारने का मन ही नहीं किया चश्मा। वो फ्लो बना रहा फिर बाद में। आज जागरूकता आ गई, अपने आप स्वतः ही आई। जब ड्राइवर को पता लग जाता है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो नहीं सोते, जागे रहते, है ना? ऐसे। ठीक है, आप सब लोग साधना करते रहें। जी। हाँ, बोलो ज्योति। एक तो आरती करता वाला। क्या था करता वाला, जरा फॉरवर्ड कीजिए मेरे को। कैसे बीता दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन की रुत आए, चारों जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। ये था 7 मार्च का। नारायण हरि गुरु जी। गुरु जी, कर्ता का अर्थ क्या होता थोड़ा है? फॉरवर्ड करो ना ज्योति। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से।
अच्छा, ये उनका है ना, आरती। हाँ जी। कर्ता का अर्थ क्या होता है नारायण गुरु जी? हमको किस तरह से कर्ता नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी तरह से कर्ता नहीं होना चाहिए, हमें दृष्टा होना चाहिए। हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारा करने का भाव इंडल्ज है, हम करता हो। हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारा दृष्टा का भाव इंडल्ज है, हम दृष्टा हो गए। ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आपकी भाव का है। आपके भीतर क्या चलता है? संसार में सारी एक्टिविटीज होंगी। आप सोएंगे, जागेंगे, भोजन बनाएंगे, लक्ष्मी जी कमाएंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, है ना, एजुकेशन, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें। और वो चीज जो आप कर रहे हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मैं ये कर रहा, आप करता हो, और कर्ता भाव ही बंधन देता है। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि जो किया ठीक है भाई, वो तेरे अकाउंट में जाता है। जो हो रहा है वो मेरे अकाउंट में आता है। जो आपने किया तो आप करता हो गई। अंतर समझना थोड़ा बारीक है। कर्म सारे होंगे। कर्ता ना होना या अकर्ता होने का अर्थ ये नहीं कि आप सब चीजों को छोड़ के किनारे बैठ जाएंगे। यदि आप एक किनारे बैठ जाएंगे तब भी आपके भीतर भाव रहेगा कि अब मैंने वो सब छोड़ दिया है, अब मैं यहां बैठा हूं, तो अब वो कर्ता भाव तो वहां भी है। तो चीजों को स्वरूप से नहीं त्यागना है। उसके भीतर जो आपका भाव है कि ये मैं कर रहा हूं। कल एक डॉक्टर साहब मेरे को मिलने आए। ज्योति ने उनको आग्रह किया था मुझसे मिलने के। उन्होंने कहा कि ज्योति ने 5 साल पहले बोला था आज मैं आया आपको मिलने, आज मेरा समय आया। तो अपनी जो बात थी हमारी वो बात हो गई। और उसके बाद उनको ऐसा आनंद आया कि वो 1 1.5 घंटा और बैठे रहे। तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि उनको इंट्यूशन आ जाती है, इंट्यूटिव पावर है। और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए वो बड़े चकित कर देने वाले। मैंने उनको निवेदन किया कि आपको इंट्यूटिव पावर नहीं है। आपने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरु की जो सेवा की है ये उनका आशीर्वाद है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके गुरु आपके भीतर वो विचार डालते हैं। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। उस व्यक्ति में विरोध नहीं है। वो रेजिस्टेंस फ्री पर्सनैलिटी, जितना मैंने उनको जाना। अब बता तो गुरु रहा है, कान में फूंक तो वो रहा है। और यहां संसार के तल पे वो कहें कि ये मैंने कर दिया, आप कर्म बंद। क्योंकि गुरु भी आपको परीक्षा देता रहेगा। हर बार फूंकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बजा बजा के देखे फूकने लायक है अभी, या अहंकार आ रहा है। कर्ता भाव की क्या अवस्था है, दृष्टा भाव की क्या अवस्था है। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा या सुना होगा, महसूस तो नहीं कह सकते, महसूस तो गलत शब्द है। आपने कभी शायद सुना हो या किसी के बारे में पढ़ा हो कि वो फला व्यक्ति थे, या फला कोई सिद्ध थे, या फला कोई संत थे, या कोई जो भी कुछ कहें। उनको बड़ा ज्ञान था, लेकिन बाद में उनकी सिद्धियां चली गई। क्या कारण है सिद्धियां चली गई? तो सबसे पहले तो इस बात को ख्याल में लो कि जो आ सकता है वो जा भी सकता है ना। क्योंकि हम जिस लोक में जीते हैं, पृथ्वी लोक का एक
सिस्टम यही है, कल्चर यही है। सांसें आती हैं और चली जाती हैं, समय आता है चला जाता है, लक्ष्मी जी आती है चली जाती है, सफलता आती है चली जाती है, असफलता आती है चली जाती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। तो जो आएगा वो जा भी सकता है। इसी तरह से यदि सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियां जा भी सकती हैं। और जब आनंदमयी को सिद्धियों के अनुभव आने लगे तो मैंने उनसे कहा, इसको देख के निकल जाओ, यहाँ रुको मत, इसको देखो और निकल जाओ। क्योंकि सिद्धि का अनुभव आते आते ये नहीं पता चलेगा आपको कि कब वो सिद्धि द्वारा किया गया कार्य मेरे द्वारा किए गए कर्ता भाव में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही सिद्धि कार्य कर रही है, शुरू में आप अलर्ट हैं, आप जागृत हैं, आप जान रहे हैं कि कोई अंगुली पकड़कर कोई करा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने आपको पूजना शुरू कर दिया, आपका नाम होना शुरू हो गया, आप गुरुजी बन गए। और कोई ऐसा झटका कि आप हिल गए कि ये मैं कर रहा हूं, हो नहीं रहा, और आप दृष्टा से कर्ता बन गए। और जैसे ही आप कर्तापन में आए और आपका ऐसे सिद्धि की जाती नहीं है, शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। कैसे चुप होती है? वो ठीक ऐसे चुप होती है कि मेरा ये फोन है और मेरे फोन में चार्जर से कहीं बैटरी लगी हुई है, वो बटन ऑन है, बस वो बटन ऑफ हो गया, यहाँ चार्जिंग आनी बंद हो, वो बटन ऑफ हो गया। जिस दिन इस फोन ने कहा कि भाई मैं तो अपनी चार्जिंग खुद कर, तो आरती इसको संभल के लेना। मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मेरे द्वारा हुआ हुआ जाना, इस चीज को समझना। और अगर कोई भी साधक इस बात को जान ले कि मैं कर रहा हूं या मेरे माध्यम से हो रहा है, इसमें क्या अंतर है, तो समझो जीवन की मैक्सिमम पहेलियों का हल आपके पास आ चुका है। भगवान के यही शब्द थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर। लेकिन अर्जुन तू ये मत सोच कि इनको तू मार रहा है, मेरा चक्र चल रहा है, सब मारेंगे, क्योंकि संसार की व्यवस्था ऐसी है, तो तेरे से परिलक्षित होके बात चलेगी। लेकिन अगर अर्जुन कहे कि नहीं सबको मैंने मारा, अर्जुन भगवान कहेंगे ठीक है, ईश्वर की व्यवस्था यही है, अब आप भुगतो। कर्मों को करते हुए इस भाव को देखना कि ईश्वर करा रहा है। अद्भुत भजन है वो, कोई उंगली पकड़कर, ईश्वर करा रहा है। तो अगर कभी सेवा का अवसर आए तो भी ये भाव रखना, ईश्वर करा रहे हैं। वो एक कसाई का क्या था, सुखना कसाई, उसकी क्या कुछ कथा आती है ना, पशु काट के बेचता था। तो उसको कहा कि संतों ने कि आपको पाप लगेगा, नहीं मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं नहीं करता, ईश्वर करा रहे हैं, मेरा कर्म है ये, मैं यहां से होकर गुजर रहा हूं, मुझे ईश्वर करा रहे हैं। ये पूरी तरह से कर्म नहीं, भाव आधारित, भाव के संज्ञान पे इसको लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं ओवर एक्टिविटी मत करो। जितना मैं कर लूं मैंने किया, मैं कर लूं मैंने किया, उसको थोड़ा हल्का करो। ये कर्ता भाव का मजबूत होना हमें बंधनों में फंसा देता है। दृष्टा भाव का मजबूत होना हमें कर्ता भाव के कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। और जो मुक्ति है वो इसी सूत्र से मिलेगी। आप बहुत अधिक शास्त्र का पारायण करें, आप बहुत अधिक जप तप करें, नियम करें, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, आप कीजिए। लेकिन वो चीजें सिर्फ आपके भीतर भक्ति की स्फुरना को जगाने के लिए है। आपको भोजन बनाना है घर में, तो भोजन बनाने की पहली शर्त है कि ईंधन होना चाहिए। ईंधन नहीं है तो भोजन नहीं बना सकते आप। तो आज के समय में आपके पास गैस स्टोव है,
तो ठीक जिस समय आप तैयार हैं भोजन बनाने के लिए, आपने सब्जी काटी है या दाल तैयार की है या आटा, और अब आपने कुकर या बर्तन को गैस चूल्हे पे रख दिया, तो अब आप अपने एक लाइटर से उसको क्लिक करेंगे, स्फुरना जगेगी और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। बस अब उसको क्लिक क्लिक करते रहो, कोई फायदा नहीं, उसका काम हो गया। शास्त्र का अध्ययन, ये नियम जब तक, मंदिर में ईश्वर की सेवा, ये स्फुरना जगाने के लिए है। तो जितने अभी उत्तर भारत में तो मंदिर बचे नहीं जाते ज्यादा पुराने, आप दक्षिण भारत के मंदिर में जाइए, ध्यान कक्ष है, ध्यान कक्ष मिलेगा। तो वो जिनकी स्फुरना जगनी बाकी है वो आए, भजन कीर्तन सेवा करें। जिनकी स्फुरना प्रज्वलित हो चुकी वो आए, प्रणाम करें और बैठे अपना ध्यान करें, स्फुरना जगाने के लिए। लेकिन यदि उस स्फुरना जगाने की अवस्था में आप कहें कि मैं ठाकुर की सेवा करता हूं, मैं भगवती की सेवा करता हूं, उसको आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। अपने 70-80 साल के जीवन में 15-20 साल तक तो आपको भान नहीं है, मोटा मोटा एक सामान्य मानवीय की बात करें तो, जनरल बात करेंगे, और संभावना है कि 65-70 के बाद शरीर साथ दे या ना दे, 70 के बाद तो 50 साल बचे, 20 to 70। तो जब शरीर साथ नहीं देगा और तुम यहाँ पे साथ नहीं होगे धरती पे, तब आपके ठाकुर की सेवा कौन करेगा, तब भगवती की सेवा कौन करेगा। बताया था ना आपको, एक सज्जन आए थे मिलने के लिए, मैं गंगा जी का चल रहा था, उससे ही कालका मंदिर दिल्ली का धुलता था, बरसों तो कैसा किया। तो मैंने पूछा अब कैसे धुलता है, तो क्या मंदिर अपवित्र हो गया। ये हमने अपने आप को ना बहुत सारे सिस्टम से बांध के रख दिया। मैं जल लाया, अरे तुमने भाग दौड़ करी, सरकार से अच्छे पानी की सप्लाई है, और फिर ऐसा कोई आग्रह भी नहीं था मां से, मां की तरफ से दरबार से, कि गंगा जल से ही वो मां कालिका देवी का मंदिर धुले, मां कालिका देवी के मंदिर का फर्श धुले। अगर मां को ऐसा आग्रह होता तो वो अपना स्थान गंगा के तट पे ही बनाती। करता भाव, ठीक है, जल आ रहा है, नल में अच्छा पानी है, आज के साइंटिफिक पैरामीटर्स पे अच्छा है, हम उसको पीते हैं, उसी से धुल जाए। इसलिए धुल जाए क्योंकि बहुत श्रद्धालु आते हैं और वहां पे पैरों के माध्यम से धूल कीचड़ कुछ हो सकता है साफ हो जाए, ताकि लोगों को व्यवस्था बनी रहे। और क्या है, जैसे तुम्हारे घर का फर्श धुलता है वैसे मंदिर का फर्श धुल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं कुछ विशेष हूं, मैंने कुछ विशेष किया, मैं ग्रुप से अलग दिखना चाहिए। उसने कर्ता भाव को प्रबल कर दिया, और जैसे ही कर्ता भाव प्रबल हुआ और आप फंसे, अब आपको तब तक यात्रा अधिक करनी पड़ेगी जब तक आपका कर्ता भाव गिर ना जाए। और कर्ता भाव गिरने का जो सबसे सरल और सहज सूत्र है, वो भगवान ने कहा, मां फलेषु कदाचन, मुझे अर्पित कर दे, फल की इच्छा मत कर। फल की कोई आप कामना मत करो। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर की ऊर्जा से, ईश्वरीय आशीर्वाद और प्रेरणा से, ईश्वरीय कार्य इस शरीर के माध्यम से हो रहे। सो बिहेव लाइक ए कॉन्ड्यूट। बस जब आप एक कॉन्ड्यूट की तरह बिहेव करने लगते हैं, आपके थ्रू होके गुजर गया, बस बात खत्म। कल मैं डॉक्टर साहब को ये अनुभव की ये उदाहरण की चर्चा करता था कि डॉक्टर साहब, एक मरीज आपका आईसीयू में है और आप उसको कोई दवाई या ग्लूकोज दे रहे हैं,
तो एक तो पेशेंट है और एक ग्लूकोज है, उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक पाइप। और ये पाइप अनुमति ना दे ग्लूकोज को होके बहने की या दवाई को होके बहने, डॉक्टर लोग ग्लूकोज में इंजेक्शन लगा देते हैं ना, उसके थ्रू जाता है। अगर वो पाइप अनुमति ना दे तो आप क्या करेंगे? तो पेशेंट के तल पे उस पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, उसका स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। लेकिन डॉक्टर के तल पे अगर पाइप के भीतर कहीं भी अवरोध है, सबसे पहले आप उस पाइप को रिजेक्ट करेंगे। और वो पाइप रिजेक्ट हो गया, नया पाइप आ गया, नया कॉन्ड्यूट आ गया। रिजेक्टेड पाइप कहां गया? हो गया डस्टबिन में। अब डस्टबिन से हो गया बिगर डस्टबिन, वहां पर होगा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बाद उस पाइप को प्लास्टिक्स में पहुंचाया जाएगा। अब वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 का प्लास्टिक हो गया, आपका एक लोग नीचे हो गया। अब वहां पर उसकी फिर कटाई होगी, लेकिन कटाई से पहले वो बहुत अनेकानेक प्रकार के ग्रेड 2 प्लास्टिक के साथ स्टोरेज किया जाएगा। ये प्लास्टिक क्लास 1 प्लास्टिक था, वो क्लास 2 हो गया। आप एक उच्च लोक में थे, आप नीच लोक में आ गए। तो वहां पे बहुत सारे हो सकते, उस प्लास्टिक के साथ कोई चप्पल भी पड़ी हो टूटी हुई, है ना। अब वो उनके साथ काटा जाएगा, अब वो उनके साथ प्रोसेस किया जाएगा, फिर मशीन में पकाया जाएगा, फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में आएगा, फिर उसका कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, फिर टेस्टिंग होगी। अड़चन रखता है कि नहीं रखता है? आप देखो, आपका एक अवरोध आपको कहां से कहां गिरा देता है। आप देखो कि आपका एक कर्ता भाव सिंपल पाइप से होके जा रहा था ना, जाने देते अवरोध क्यों उत्पन्न किया? कर्ता भाव सबसे बड़ा अवरोध, ये आपको अवरोधों से भर देता है। मैंने किया। और भगवान ने कितना सुंदर कहा, मैं और मोर तोर तय माया, मैं तू, ये माया है। मैं मेरा तू तेरा, जे बस कीनी जीव निकाया। सारा का सारा जीव को इसी सिस्टम ने कंट्रोल किया हो। तो आरती जब तुम जाओ किसी सेशन को लेने के लिए, तो भीतर धन्यवाद होना चाहिए कि ईश्वर, इन बच्चों का तो सेशन हो ही जाना था, तेरी कृपा है कि तूने इस कंड्यूट को यूज कर लिया। सुमित्रा जी जाएं समाज में सेवा के लिए, तो इस भाव के साथ जाएं कि ईश्वर, इन लोगों का तो काम होना ही था, तेरी कृपा है, तूने मुझे यूज कर लिया, तूने प्रयोग कर लिया। काम तो हुआ ही रखा है। भगवान तो कहते हैं कि अर्जुन सब मरे हुए हैं, डोंट वरी। लेकिन किसी एक को, और ये उसका विरध है कि वो आपको चुन लेते हैं। कृपया उनके उनके द्वारा आपको चुने जाने का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। आप जिस भी जहां भी जिस भी प्रोफेशन में, जो भी लोग आपके साथ हैं, अगर कोई व्यक्ति इस भाव से नहीं करते, उनमें कर्ता भाव प्रबल है, शांत हो जाए, उनसे अपनी एंगेजमेंट कम कीजिए। कर्ता भाव प्रबल होने का सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा, मैंने किया, नहीं। कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि वो नहीं से अपना वाक्य शुरू करते, नहीं 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 ऐसे करें। कर्ता भाव प्रबल है, प्रबल है कर्ता, शांत हो जाए। मैं इधर अभी मेरे विदेश से कुछ मेरी फी आई थी सेवा, तो कुछ सिस्टम ऐसा था, तो उन्होंने वो किसी एजेंसी के थ्रू भेजी थी। तो यहाँ वो मुथूट का ऑफिस है, मैं वहां गया और मैंने वहां जाके पाया कि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा था कि जहां मैं बैठ नहीं सकता था। वहां जब भी दरवाजा खुलेगा तो सायरन बजेगा। एंड सायरन, मैंने उनको बोला कि आप मुझे कॉटन दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकता यहाँ। लेकिन उन लोगों का एक अलग एनवायरनमेंट था और मुझे लगा मैं यहाँ कैसे बैठूंगा।
तो मैं 15 दिन से जा भी नहीं पाता, 1 महीने में पैसे वापस चले जाते हैं। तो मैं इसी ऊहापोह में था, मैं क्या करूं। तो हॉर्न बजता था, सायरन, तो मैं कान में से हाथ रख लेता था। तो प्रकृति को लगा कि ये अनीज है। तो वहां पर एक लेडी एम्प्लॉय थी, एग्रेसिव थी, और उनका बात करने का जो तरीका था वो आक्रामक। वो केबिन से निकल के बाहर मेरी सीट पे आई। उन्होंने बोला, सर आपका क्या काम। मैंने बोला, थैंक यू, ये काम है मेरा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो अ, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लंच करने जा रही हूँ मैं। मैंने कहा, सॉरी, आई वॉज नॉट अवेयर। मुझे लगा कि 1:30 से जो है 2 से 2:30 लंच होता होगा, तो मैं इसलिए उसके बाद आया हूँ। ये करीब 3 बजे की बात है। आई मेड हिम हर क्लियर कि आप गलत समय पे लंच करने जा रहे हैं। उसने उस चीज को स्वीकार किया। उसने कहा, सर आप थोड़ी देर वेट करो। मैंने कहा, कितना देर का, जितनी देर मैं लंच करती हूँ। वो, मैंने कहा, सो ग्रेटफुल, लंच करें। अब वो लंच करने के और वापस आई। आप देखो, मैंने वहां से उस जोन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो। पर ठीक है, कर्म है तो मुझे बैठना पड़ेगा। अब लंच बॉक्स खोल के वापस आई। उन्होंने बोला, सर आपने लंच किया। अब मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए व्यवस्था तैयार कर दी है बस। मैंने कहा, मैंने क्या थैंक यू क्या, लेकिन बोला 2 रोटी एक्स्ट्रा है, आप आ जाओ। मैंने सो ग्रेटफुल टू यू, लेकिन मैं करके आया हूँ। और उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, अगले आधा घंटे कोई नहीं आया अंदर, हॉर्न नहीं बजा। आप देखो, अगर हॉर्न बज रहा है तो मेरा विरोध नहीं है। मेरे पास कॉटन नहीं है उनके पास, तो मैंने हाथ रख लिए। फिर उन्होंने मेरा काम किया। अब काम किया, वो साइकिल पूरा हो गया, तो अब वो अपनी फॉर्म में आ गई। अब उन्होंने कहा, सर आप ही हैं जिन्होंने कॉटन डिमांड की थी। मैंने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, सर मेट्रो में भी बचता है, वहां तो आपको विरोध नहीं होता। मैंने कहा कि यदि मैं कुछ उत्तर दूंगा तो हमारा जो है एक्सचेंज ऑफ थॉट होगा, क्योंकि आपका थॉट अपनी जगह है, मेरा थॉट मेरी जगह है। तो लेट्स नॉट एक्सचेंज द थॉट्स। वो बड़ी खुश हुई उससे, उस बात से। मेरे को गेट तक छोड़ने मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी जाके कोशिश करो विरोध ना हो। नहीं तो विड्रॉ कर लो अपने आप। विरोध कब होगा, जब आप कर्ता भाव। कर्ता भाव कब होगा, जब आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, मैं मैं देख रहा हूं। बस बहुत है, मैंने देख लिया, बहुत है। मैं वर्ड तो देखने में भी यूज हो रहा है, लेकिन वो संसारिक तल पे। तो अपने को दृष्टा भाव में लिया। देखो, थोड़ा सा शुरुआत में अनीज होगा, उसके बाद आप पाएंगे कि जैसे ही आप मैं के दृष्टा भाव में आ गए, मैं के कर्ता भाव से हटके, तो आप पाएंगे कि अब मोटर लग गई है, पानी निकालने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक पानी आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर। कर्ता भाव को लेके, इस प्रश्न को लेके ज्योति ने कई बार बात करी, लेकिन मैं चर्चा नहीं कर पाया इस बारे में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ज्योति, आरती और आप सब, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो मुझे बताएं प्लीज। हो गया गुरु। वेरी गुड। हाँ प्रेम। सर हो गया। वेरी गुड। उषा जी, चलिए सोनिया फिर। जी, वीडियो क्यों बंद किया हुआ है? हाँ प्रेम। फिर तो एक तरीके से दृष्टा होना भी कर्ता का ही भाव हो। तो हमारे मन में तो आ जाएगा हम दृष्टा हो रहे हैं। आने दो ना, तो तब देखेंगे। थोड़ा दृष्टा होना शुरू तो करो। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, लॉजिक प्रेम, बात वैसे पूछ रहा हूँ। प्रेम पता क्या है, अभी ना हमें जलेबी की स्वाद का अंदाजा नहीं, अभी हमें केसर की महक का अंदाजा नहीं। जब मैं कहता हूं, अब मैंने कहा मैं कहता हूं तो ये व्यवहार में है। जब मैं कहता हूं कि भाई वो पानी अपने आप निकलेगा, आप देखो, आपने कभी कोई वो बेल्ट होती थी ना, बेल्ट, पहले गाड़ियों में भी बेल्ट ड्राइव होती थी, गाड़ियां मोटर बेल्ट ड्राइव, आपने बेल्ट देखी है कभी?
तो बेल्ट के लिए एक बिगर पुली, एक स्मॉलर पुली। और जब भी मोटर चलानी होती थी, पट्टा चलता था पहले, अगर आपको आटे की चक्कियां ध्यान हो तो लंबा पट्टा चलता था, है ना। तो वो क्या करते, पट्टा उस पर चढ़ा देते थे, व्हील पे। बस पट्टा चढ़ा दो, बटन दब गया, चल रहा है पट्टा। तो जब चीजें अध्यात्म के तल पे घटना शुरू होती हैं, तो जो ईश्वरीय सत्ता है वो हमारी बहुत सहयोग करती है, मदद करती है। आप देखो, इतनी उच्च आत्माएं हैं, इतने देवता हैं, वो खाली बैठे हैं हमारी इंतजार में, खाली बैठे हैं कि कोई आए तो सही, हम मदद तो करें। ईश्वरीय सत्ता सिर्फ और सिर्फ इस जीव के कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करती है। जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, वो हमारे कल्याण और हमारे उत्थान के लिए कार्य करते हैं। एक बार वो चढ़ाओ तो सही पट्टा। फिर जब आपको अकर्ता होने का रस आने लगेगा, क्योंकि कर्तापन का स्थान कहाँ है, कर्तापन कहाँ रहता है, कर्तापन यहां रहता है। बिल्कुल सही। तो जब आप अकर्ता होंगे तो ये हल्का होगा, बुद्धि हल्की होगी। जब बुद्धि हल्की होगी तो जीवन में धीरे धीरे मीठा मीठा लगने लगेगा, मिठास आने लगेगा। तो फिर क्या कहते हो, 10 रुपए की जलेबी और देना भाई, मिठास आना शुरू हो गया। जब उस तरफ आप बढ़ने लगेंगे, ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा जब छूने लगती है। कृष्ण ऐसी थोड़ी बांसुरी बजाते थे, कहीं पड़े कान में, कहीं पड़े। तो जब कृष्ण बांसुरी बजाएं तो उसकी लहरी दूर तलक जाए, तो जिसके कान में जाए, जिसके कानों के बिंदुओं को छुए, तो वो थोड़ा खिंचाए, और एक कदम, और एक कदम, और एक, ऑटोमेशन में वहां तक पहुंचे तो सही। आज जिस अवस्था में हम हैं अपने अपने जीवन की, बस वहां पर कर्ता भाव से थोड़ा सा ईश्वर आपने, ईश्वर की कृपा से हुई। थोड़ा झूठ मूठ में ही प्रैक्टिस करें ऐसी, ईश्वर कर रहे हैं, ये काम हो गया, ईश्वर कर रहे हैं, उन्होंने किया। तो जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी जिम्मेदारी कम हो रही है। जिम्मेदारी कम होने का अर्थ यह है कि आप मानसिक रूप से सुकून में आ रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, आपकी सांसारिक जिम्मेदारी कोई भी कम नहीं होगी। लेकिन मैंने ये कार्य किया और इसका मुझे ये प्रतिफल मिला, करके छोड़ दो ना, हो जाए, डोंट वरी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रयोग में लेंगे, तो हम पाएंगे कि हम धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, बुद्धि हमारी शांत हो रही है। बुद्धि शांत होगी तो बुद्धि का भाई कौन है, तर्क भौतिक। भी है ना, लॉजिक ब्रदर, वो भी शांत। जैसे ही तर्क शांत होगा, तो जब बुद्धि को सपोर्ट करना है भैया ने, तो भैया अच्छे और बुरे सारे प्रोसीजर्स को यूज करेंगे। तो तर्क तर्क की भी शक्ति का यूज करेगा और कुतर्क की भी शक्ति का यूज करेगा। और तब आप पाएंगे आपके कुतर्क गिरने शुरू हो गए, आप रिलैक्स, आनंदित महसूस करें। मैं ये नहीं कहता कि इसको करने से आपके पास लक्ष्मी जी आ जाएंगे, एक के दो मकान, दो की चार गाड़ियां हो जाएंगी। ये आपका अपना निजता का मसला है, पूरी तरह से आपका पर्सनल। आप एक बेहतर मानसिक अवस्था के साथ जीवन जिएंगे। आप अधिक रिलैक्स होंगे। एक अधिक रिलैक्स माइंड एक बेटर मैनिफेस्टेशन कर सकता है। आप लोगों ने ख्याल किया इस बात का? प्रश्नों से और समस्याओं से भरी हुई उषा जी बीमार हुई तो इनके सारे प्रश्न गिर गए थे। महसूस करिए, ऐसे कैंसर से निकलना कोई इतना हंसी खेल भी नहीं है।
ठीक होते हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन इतना हंसी खेल नहीं है। तो जैसे ही आपके भीतर के प्रश्न गिरेंगे, तर्क गिरेंगे, बुद्धि गिरेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन मैनीफोल्ड होके जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी इच्छाएं घर के आंगन जैसी है, और देने वाले की कृपा इस पूरे आसमान जैसी। तुम्हारे आंगन में समा ही नहीं सकता, इतना आ सकता। शुरुआत तुम्हारे से। इसकी शुरुआत का पहला बिंदु है कर्ता भाव का समाप्त होना। उसको डाइल्यूट करना शुरू। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया प्रेम? बाप रे। और भी बहुत कुछ अच्छे से। कहना चाहते हैं? गुरु जी, वो भजन है ना, भज, हाँ ऋचा बोलो। हाँ जी का। ऋचा अरे थोड़ा आप, ऊंचा। गुरु जी वो भजन विनोद अग्रवाल जी का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। सब काम हो रहा, करते हैं खुद कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। बस आपकी कृपा से सब काम हो। इसको समझो, इस भजन को। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? हाँ जी। जी गुरु जी। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं खुद कन्हैया, एहसास हो रहा है। मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। जिसकी सृष्टि वो जाने, ये सृष्टि मेरी नहीं है। तो बस आपकी कृपा से हो रहा है। और अद्भुत ये है कि आपकी कृपा से काम हो रहा है, अब मुझे एहसास होने लगा है, मुझे इस बात का अनुभव आने लगा है कि सब आपकी कृपा से हो रहा है। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं खुद कन्हैया, एहसास होने लगा है मुझे, धीरे धीरे मुझे अनुभव में आने लगा है। मुझे अनुभव बनने लगा है कि मैं करता नहीं हूं। कैसे हुआ ये भाव? ये भी आपकी कृपा से हुआ। ये भी आपकी कृपा से हो रहा है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। प्रभु आप कर रहे हैं। तो तब ये जो हरजिंदर जी कभी साधना कराएं, तो देखना ये शुक्राने शुक्राने शुक्राने। जब आपको ये भाव बैठने लगता है, तो शुक्राना उसके बाद ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। थैंक यू, धन्यवाद, सो ग्रेटफुल। शुक्राना शब्द कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं हाँ बोलो। सर मैं ना बहुत खुश रहती हूँ। पता और लगता सर है। और सर सारे काम होते हैं, कुछ करती ही नहीं। हाँ, बस। सर फिर वही वही लाइन याद आ जाती है। कोई उंगली कोई उंगली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर। नीचे नाम, सर किसका है? नीचे नाम मेरा आए, आए। कोई उंगली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, ये बन गए सुंदर, नीचे नाम मेरा है, कोई अंगूठी पकड़ कर आए निकट, वो जब भी शीतल बहे समीरा, श्वास मदम मदम खुशबू हो जैसे केस, मेरे हाथ को छुए जब, रखे पोरे अंगुली पर, इतरा के कलम यूं डोले, बंसी की धुन सी गाए,
कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए। कोई अंगुली पकड़ कर आए निकट वो जब भी, शीतल बहे समीरा, श्वास मदम मदम, खुशबू हो जैसे केसर। कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए। कोई अंगुली पकड़ कर कोई आ नहीं तब सकता, पुकार नहीं है संभव, विचारों की लय शान, इंद्री बनी सहाय। कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए। कोई अंगुली पकड़ कर। ठीक है। ओके। ओके। फिर मिलते हैं। आप सब कोई कुछ बोल रहे हैं? आप सब साथ में करते रहें, अपने अनुभव डालते रहें ग्रुप पे। आप सब आनंदित रहें। सोनिया जी, आपने आज हमें ज्वाइन किया उज्जैन से, आपका स्वागत है। ठीक है। आपको, अगर आप रेगुलर रहे तो आपको हम व्यवस्था बताएंगे ओम उच्चारण कैसे करना है। एक मैं सभी साधकों से एक बात कहना चाहता हूं आज, कि जो भी साधक साधना करा रहे हैं वो सबसे पहले लगभग 3 बार ओम उच्चारण की विधि का वर्णन करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे ओम का उच्चारण करना है, व्यवस्था बताएंगे, फिर उच्चारित करेंगे। जब वो 3 बार इसको सिखा देंगे हर बार साधकों को, उसके बाद वो निवेदन करें कि अब सभी साधक उनके स्वर में स्वर मिला के या लय में लय मिला के उच्चारण। आज मुझे लगा जैसे सोनिया जी नहीं आई, उनको नहीं पता उच्चारण कैसे करना। और ऑनलाइन चर्चा में क्या होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं आती कैसे करना। तो हर साधक जब भी सेशन कराने का उनको अवसर मिले, 3 बार प्रैक्टिस एक करके दिखाएं ऐसे करना। ठीक है। आप सब आनंदित रहें, आप सब एंजॉय करें जीवन में खूब। सर मैं एक बात कहना चाह रही थी। हाँ उषा जी बोलिए। सर मुझे ना जब से तबीयत खराब रही तब से मुझे ना घबराहट ज्यादा रहने लगी। अब तो तबीयत ठीक हो गई है? हाँ जी, अब तो तबीयत ठीक है मेरी। अब घबराहट अब भी ज्यादा है? हाँ जी, घबराहट रहती है सर मुझे। ऐसा होता है जैसे लोग किसी से मिलना चाहूं या किसी के पास बैठना चाहूं ना तो ऐसे घबराहट होगी, गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा। देखिए, ये घबराहट जो है ये शरीर की शक्ति को लेके है, मन की कमजोरी की नहीं है। सर क्योंकि कैसे दूसरी ला सकती हूँ मैं? क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है आपका, है ना। इतनी आपको थेरेपी मिली है। तो सबसे पहले तो आप एक तो लम अक्षर का उच्चारण शुरू करें। ठीक अगर है आपको सर। दिक्कत है तो आनंदमयी और आरती आपको सहयोग करेंगी। ठीक है। दूसरा, अपने को एनर्जी फील करें। डॉक्टर ने जो आपको मील्स बताए हैं और मेडिसिन है उसको आप फॉलो करें। शरीर में धीरे धीरे शक्ति आएगी। मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुबह की धूप में जरूर बैठे। ठीक है सर। मॉर्निंग टाइम में आधा घंटा आप धूप में बैठें। जैसे अभी गर्मियां बढ़ जाएंगी तो बी केयरफुल, सनराइज का ख्याल करें, 15 मिनट बैठ लें, जितना शरीर अनुमति दे, लेकिन एक धूप में जरूर बैठें।
ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर 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 नारायण हरि। हाँ, सर हरे एक अनुभव है सर, टाइम ओवर हो रहा है पर नहीं कोई बात नहीं, आज तो संडे है, बोलो। पहले एक मिनट, सोनिया जी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मतलब अच्छा लगा मुझे आज। गुड। और जब मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे बहुत मतलब ना ऐसे लग रहा था जैसे विचार शून्य हो गया पूरा। बहुत बहुत अच्छी अनुभूति हुई। रेगुलर रहिए आप। हाँ ठीक। जी, हाँ जी। वेरी गुड। हाँ, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आप हाँ, रेगुलर हैं। ठीक है। बोलो आरती, ब्लेस। बोलो आरती। सर मेरे को ना ये बताना है कि 3.5 साल के करीब मेरे को साधना करते हो गए हैं। तो सर उससे पहले ना मेरे को जैसे प्रॉब्लम है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज है। तो इसमें क्या होता था सर, फरवरी के बाद मतलब होली के बाद ना सर मेरा जो इम्यून सिस्टम होता था ना वो डिसऑर्डर हो जाता था। तो वो डॉक्टर की लैंग्वेज में बस ये था, हाँ ये हो रहा है, पर मुझे ऐसे कुछ अंदर से नहीं महसूस होता था। बस मुझे ये पता था कि अब ऐसे होना है। और 8 महीने तक मतलब मेरी बॉडी ना पूरी लॉक हो जाती थी, पूरी की पूरी आरती, लॉक हो जाती थी। ऐसे होता था सर। आरती, तो ये चर्चा जब मैं हम, ये चर्चा करने में कुछ समय बाकी है। ये चर्चा अभी हम नहीं कर पाएंगे। इस चर्चा को करने में भी कुछ समय बाकी है। और ये जो आप कहने वाली हैं, ये अभी आपको किसी को नहीं कहना। मुझे आपकी पूरी अवस्था की जानकारी है, लेकिन ये शब्दों में अभी नहीं है। अभी इसका समय नहीं। हम्म? कभी व्यक्तिगत बात में भी मैंने आपसे इस बारे में चर्चा नहीं की। अभी कुछ समय बाकी है। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके। जी। बस, बस। नारायण हरि सर। सर नारायण जी। नारायण हरि गुरु सतनाम हरि। मैं चाह कर तेरे चरणों का, मैं चाह कर तेरे चरणों का, यही कारण नाथ विसार दियो, यही कारण नाथ विसार दियो, मैं चाह कर तेरे चरणों का। अजामिल बड़ा अभिमानी था, अजामिल बड़ा अभिमानी था, ध्रुव बालक तो अज्ञानी था, नरसी भी तो घरबारी था, नरसी भी तो घर बारी था, तुम सहज ही सबको तार दियो, मैं चाह कर तेरे चरणों का। क्या है आनंद में आगे की? पिता कहाँ वेद है पुराण, क्या है? सर मुझे नहीं आता है। पढ़ी शबरी ने कहाँ पे समाधि धरी, कुब जाने कब जप जोग करी, कुब जाने कब जप जोग करी, तुम सहज ही सबको तार दियो, मैं चाह कर तेरे चरणों का। आरती, समय आने पे ये भजन क्यों सुनाया मैं आपको बताऊं। आपको लेके ये भजन मेरे भीतर हमेशा बजता है। आज पहली बार मैंने। आप सब आनंद। ब्लेस यू। नारायण सर। नारायण है। ब्लेस यू।